और वो वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो जब जो उन्होंने ह्यूमैनिटी को क्रिएट कर लिया, इंसानों को बना लिया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार इनके दरमियान में कोई किंगशिप, कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो इन सारों को बिल्कुल सही तरीके से रखे, यानी कि एक ऑर्डर में रखे। ठीक है, एक ऑर्डर से मुराद ये होता है कि वो एक असूल के तहत रखे, ये ना हो कि एक दूसरे का ये गला काटते फिरे। ठीक है, और इसके अंदर मैंने पहले बताया कि जो टेक्स्ट है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि वो कहीं से टूट गई तख्ती और दोबारा मिला नहीं, तो इसलिए वो ख़ुद से थोड़ा सा उन्होंने बना लिया, लेकिन वो बहुत मिलता जुलता था और ईजी था, तो बनाना आसान था। अच्छा, फिर उसके बाद ये था कि जो किंगशिप है, जो बादशाहत है, वो जन्नत से ज़मीन पर आएगी, यानी कि जन्नत से किसी बंदे को वो ज़मीन पर भेजेंगे कि वो यहाँ का बादशाह बने। इसी टाइप का कॉन्सेप्ट शियाओं के यहाँ भी पाया जाता है कि वो भी कहते हैं कि इमाम जो हैं वो वही ऊपर से आते हैं, 14 इमाम जो हैं वो नीचे आकर, और वो उसका यानी कि उनकी किंगशिप जो है, इमामत जो है वो ऊपर से आती है, नीचे से कोई बंदा खुद ब खुद इमाम नहीं बन सकता। वो भी इमामत को भी नबूवत की तरह समझते हैं। और अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो नबी हैं, जितने भी नबी हैं वो अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, यानी उनको आप नहीं वोट दे के चुन सकते। तो एक तो किंगशिप ये है कि जन्नत से ज़मीन की तरफ आई है, और दूसरा जो इसी सुमेरियन टैबलेट के अंदर इरिडोजेनेसिस के अंदर लिखा हुआ है कि जो वो क्राउन था, जो ताज था, वो पहले सिटी इरिडो को दिया गया, और फिर जो गॉड थे उन्होंने जो, यानी कि जो देवता थे, उन्होंने किंग को यानी बादशाह को ज़मीन पर भेजा कि एक तो वो वहाँ पर कानून बनाए, दूसरा जो डिवाइन असम्बली, यानी डिवाइन असम्बली का मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक ऐसी खुदाओं की काउंसिल थी, एक खुदाओं की एक मीटिंग थी, एक इजलास था जिसके अंदर इंसान को बनाने की जो है बात हुई, और उसी में डेफिनेटली कोई डिफरेंट रूल वगैरह भी तय हुए होंगे कि भाई इंसान जाकर ज़मीन पर किस तरह रहेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। ठीक है, तो खुदाओं ने यानी कि पहले तो इंसान को बनाया, फिर उसके बाद एक बादशाह भेजा जन्नत से, और उसकी जो जिम्मेदारी लगाई कि जो डिवाइन काउंसिल के अंदर, डिवाइन असम्बली के अंदर जो खुदाओं का इजलास या मीटिंग थी, उसके अंदर जो रूल तय किए गए इंसानों के लिए, वो रूल जो है इंसानों के ऊपर जाकर अप्लाई कर दे, इम्प्लीमेंट कर दे, और उनके ऊपर जो है वो रूल लगा दे कि इसके मुताबिक आप जियोगे, ताकि इंसान आपस में झगड़े बिना सुकून से, अमन से, आतिशी से, और जो है वो क्या कहते हैं, शांति के साथ रह सकें। अच्छा, अब इसमें जो कुछ की पॉइंट्स आ जाते हैं वो ये आ जाता है कि जो भी किंगशिप यानी बादशाहत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन राइट, यानी कि अल्लाह या गॉड्स या देवताओं की तरफ से ही भेजा गया हो, यानी कि बादशाह जो भी होगा वो सिर्फ खुदाओं की तरफ से भेजा गया हो। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। पहला ये कॉन्सेप्ट है शियों में इमाम हमेशा ऊपर से आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मुसलमानों के अंदर है कि जो नबी हैं वो चुनीदा बंदे होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे ये 2 नंबर किस्म के बादशाह हैं जो पाकिस्तान में और इंडिया में सैयद या ब्राह्मण बने फिरते हैं, ठीक है, ये इन लोगों ने ख़ुद को खुदा के साथ एसोसिएट इसलिए कर लिया कि लोग इनकी अनकंडीशनल बिना कोई सवाल पूछे जो है वो खिदमत करते रहें। एक मूवी भी अभी इंडिया की आई है जिसके अंदर जो है चरम के हिसाब से कोई एक, यानी कि एक इनका रिचुअल है, एक मजहबी रस्म है, वो की जाती है। महाराजा उस मूवी का नाम है। उसके अंदर एक खातून जिसको महाराजा जो है ना चुन लेते हैं, तो उसको महाराजा के पास भेज दिया जाता है एक रात या कुछ समय के लिए, ताकि उसकी चरम मुझे जो लगता है, जो इसको हम कहते हैं ना खाल का नाम होता है चरम, यानी कि चरम सेवा उसको कहा गया है। तो चरम सेवा जो है वो, यानी कि वो बादशाह ने ख़ुद ही अपने ऊपर बना ली कि जी मैं खुदा का वो भेजा हुआ हूँ, तो मेरी चरम सेवा यानी कि मेरे जिस्म को जो भी ज़रूरियात है वो कोई लड़की आके पूरी करे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो है एक तो बिल्कुल जेन्युइन कॉन्सेप्ट है कि नबी चुनीदा होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये शियों की तरफ से आता है कि इमाम जो हैं वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। और तीसरा ये सुमेरियन टैबलेट्स में भी कहा कि बादशाह हमेशा जन्नत से खुदा का या देवताओं का बनाया हुआ ही होगा। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा की पॉइंट इसके अंदर यह था कि इरिडो के अंदर जो है किंगशिप जो है लैंड करेगी, यानी कि इरिडो को जो है पहला शहर कहा गया और वहाँ पर पहला बादशाह बनाया गया। ठीक है कि जी, यानी कि ये बादशाहों का शहर इसको इसलिए कहा गया। तो ये दूसरा है। और वो जो बादशाह वहाँ जाएगा वो खुदाओं का नुमाइंदा होगा और इंसानों के दरमियान फ़ैसला करने वाला होगा।